हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम चाहते हैं कि पूरा दिन भर आपका आनंद में रहे, प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे, ताकि प्रभु का हाथ आप पर रहकर प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहाँ बहुत ही सुंदर वचन है। पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय उसके 3 पद से लेकर 10 पद तक लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, पर उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। उसे डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर रहे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें संभाला, ये वचन हमारे हाथों में दिया प्रभु, ताकि इस वचन के द्वारा हम उत्तम आशीष को प्राप्त कर सके, आपके नाम को धन्य कर सके, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी की जाए। आज के पूरे दिन भर के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, हर एक को अपनी सुरक्षा का एहसास दे, हर बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाए, दिन भर अपने हाथों में ले। ये परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके सभी सेवकों के लिए, उन पासवानों के लिए, उन फादर्स के लिए, उन सिस्टर्स के लिए प्रभु जी, सारे भाई बहनों के जिनको आपने अपनी सेवकाई में रखा, उन चर्च के सारे एल्डर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक चर्च को आपके हाथों में सौंपते, हर एक की मदद कर, हर एक की सहायता कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि प्रभु जी हम आपके नाम में और आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे इस प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, उन सारी समस्याओं को दूर करे, बाधाओं को दूर करे, ताकि जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, इस देश को चलाने में आप उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, और आपकी सुरक्षा चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तू
तूने भी उससे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, बाइबल कहती है झूठी शिक्षा और धन का लोभ कई बार हमें परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है, परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, लेकिन उन सब के लिए जो परमेश्वर के वचन को सेवा में है, जो लोग परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, उनको परख की आत्मा होनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनके पास परख की आत्मा होनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति आपके पास आकर आपको संदेश देता है तो आपको परख होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और ये व्यक्ति जो कह रहा है वो उससे कैसे भी सावधान रहना है। पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को इस पहले पत्र को लिखते हुए उसके अंतिम अध्याय में आता है और यहाँ आकर उसको चेतावनी देता है, उसको बता रहा है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार नहीं है, तो उसके लिए कहता है तो वह अभिमानी हो गया है। प्रियो, घमंड बहुत जल्दी मनुष्य को परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। बहुत बार ये घमंड मनुष्य के जीवन में आ जाता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभिमानी हो जाते हैं जब हम खरी शिक्षा को नहीं लेते हैं और इधर उधर की बातों को लेकर उपदेश देते हैं। वो कहता है कि उपदेश नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, इसलिए कहता है तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। ये वचन कह रहा है जब अभिमान आ गया तो कुछ नहीं जानता है। वो क्या करता है, और उनसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लग गया है। बीमारी जो होती है एक दूसरे से तर्क करने की भावना, आदर छोड़ दिया है, वाद विवाद करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। वचन भी लिखा है कि तर्क मत करो। जिसको संदेश देना है आपने संदेश सुना दिया, यदि वो मानता अच्छी बात ले लेता, नहीं तो और अच्छी बात है।
आपका जो काम था पूरा हो गया। लेकिन जो ऐसा काम करते हैं, जो झूठी शिक्षा देते हैं, जो झूठी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं, उनके लिए कहता है वो अभिमानी हो गए हैं और कुछ नहीं जानते, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा है, जिससे डहा, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश आते हैं। जो रास्ता भटक जाते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो सच्चाई की बातें नहीं रखते हैं, दूसरों पर दोष लगाने की भावना से काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम अपनी आँख का लट्टा नहीं देखते, लेकिन दूसरों की आँख में जरा से एक तिनका हो तो उस पर दोष लगाते हैं। हम गलत काम करते जाते हैं, हम बहुत बुरे काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत अच्छे विश्वासी समझते हैं। 5 पद में कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं। जो विवाद करता है वो झगड़ों से प्यार करता है, उस वहाँ झगड़े रगड़े होते, वो एक दूसरे को बर्बाद करने की बात करते हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में जाना, परमेश्वर के विरोध में जाना, परमेश्वर के सेवक के विरोध में जाना मतलब है परमेश्वर के विरोध में जाना। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, जकरिया नबी किताब में बहुत स्पष्ट इस बारे में लिखा गया है कि वो इस बात को कहता है कि जो मेरे दास के विरोध में जाता है वो मेरी आँख की पुतली को क्या करता है? छूता है। जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है वो क्या करता है? वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। ये स्पष्ट कहता है परमेश्वर का वचन, और इसलिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं? झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सच्चाई को छोड़कर वाद विवाद में लगे, उस विवाद से कुछ हल होने वाला नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम दूसरों को भी प्रभु की संगति से अलग कर रहे हैं। परमेश्वर की देह को, प्रभु यीशु की देह को तोड़ने में कई बार हमें आनंद आता है, हमें आनंद आता है। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है कि हमें जो कुछ हमारे पास है संतोष करना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन जो हमने सीखा है उसको और बढ़ाना है तो उसमें संतोष करना है। संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब आप संतुष्ट हैं जो कुछ आपके पास है, परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं तो आत्मिक ज्ञान, ले जा सकते हैं तो परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बसा होगा, हम उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। आत्मा से भरे रहो। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यह संतुष्टि, प्रिय, मनुष्य के जीवन में संतुष्टि आनी चाहिए। जो गलत शिक्षा दे रहे उनको परखने की आत्मा हमारे पास होनी चाहिए, और जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और हम संतुष्ट रहना सीख जाएं, और परमेश्वर को क्या करें? आदर दे, सम्मान दे। वो आपको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत
चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए, लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए।